संविदा साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट, एक विभाग नगरीय प्रशासन, कर्मचारियों की संख्या 227, केस तीनों खंडपीठ, मध्य प्रदेश के तीनों खंडपीठ में टोटल केस लगाया सभी कर्मचारियों ने। अब मंत्रालय की हालत खराब। अब जवाब देने के लिए कोर्ट में एक दूसरे पर हर अधिकारी जिम्मेदारियां थोपने की कोशिश कर रहा है। आपका नगरीय प्रशासन ने संयुक्त संचालक को डाला, संयुक्त संचालक ने आयुक्त को डाला, आयुक्त ने कलेक्टर को डाला और कलेक्टर ने अब नगरीय अधिकारी को डाल दिया है कि नगर निगम नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, वो अब इस कोर्ट का जवाब देंगे, वही सारी तैयारियां करेंगे। साथियों, एक दिशा में एक तरह की लड़ाई कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हालत खराब कर देती है, जैसा कि नगरीय प्रशासन के संविदा कर्मचारियों ने अपने मंत्रालय की हालत खराब कर दी है। तो साथियों, हमें हमेशा बना हूं उनके साथ। जो एक कोई भी लेटर जारी होता है, फटाक से उस पर हम मीटिंग बुला के सारी चर्चाएं करते हैं, सबकी दुविधा दूर कर देते हैं और सब खुशी खुशी पूरी तरह से अपनी लाइफ अब जी रहे हैं, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं है। उनको पता है कि उनका अधिकार उनको मिल जाएगा, हाई कोर्ट उनको उनका अधिकार दिलाएगा। तो साथियों, आप भी चाहते हैं ऐसी ही लड़ाई, तो आइए मिलकर लड़ते हैं। कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, सारे दस्तावेज क्या हैं, कैसे हैं, कहां से मिलेंगे, वो सारी चीजें, सारी जवाबदारियां मेरी होंगी। तो साथियों, चलिए चलते हैं। हम जो मीटिंगें कर रहे हैं उसका कुछ अंश हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी मीटिंग में हमारी चर्चाएं सुन सकते हैं। साथियों, चलिए मीटिंग में चलते हैं। सर कितने लोग जुड़ गए सर? मुझे तो अभी तक 22 से 28 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए अपन वीडियो भी डाल देंगे, जो चर्चाएं होंगी तो वो लोग भी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? यस। हाँ, आज मीटिंग बुलाने का जो मेन मकसद था मेरा, एक लेटर जारी हुआ है, कलेक्टर महोदय ने जारी किया है आपके नगर पालिका नगर निगम के अधिकारियों के लिए। मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में, आप लोग उसको देखे होंगे। उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करना था कि मतलब स्थितियां परिस्थितियां जो बन रही हैं वर्तमान की। आप देखिए, लेटर जारी कहाँ से हुआ था? 7 जुलाई का, मंत्रालय से। लेकिन मंत्रालय के लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। अब एक दूसरे पे ढाल रहे हैं, अपने सर की बला दूसरे के सर पे, दूसरा तीसरे के सर पे। आखिरी में जाके आपके नगर पालिका अधिकारी के पास ढाल दिया कि आप ही जवाब दोगे कोर्ट का। और हर जिले में लगभग ऐसा ही होना है। समस्या ये हो गई है कि लेटर जो निकला है, ये आनंद फानंद में लेटर निकाला गया है। अब भोपाल से जो हमको सूचना मिली है, वो सूचना ये मिली है कि आप ही के ऊपर एक पद है, पद का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। वो लोग हर्षद पंचोली के साथ बैठ के इस लेटर को जबरदस्ती उनने बनवाया है और साइन करवा के जारी करवाया है। तो ये सूचना वहां की है। अब शायद इसी कारण, अब किसी को भरोसा तो था नहीं कि इतने सारे स्टे लग जाएंगे एक लेटर पर। अब ये इतने सारे 200 से ज्यादा लोगों ने स्टे ले लिया, 227 के एक्चुअल जो आप लोगों की संख्या है। तो अब क्या है, प्रशासन कहीं ना कहीं परेशानी में घिर चुका है पूरी तरह से। अब कौन जवाब दे, कौन तैयारी करे, उसको अब समझ में नहीं आ रहा है। तो सब आपके हर्षद पंचोली जी उप सचिव महोदय ने संयुक्त संचालक को डाल दिया, संयुक्त संचालक जो थे आयुक्त को डाल दिया, अब आयुक्त कलेक्टर को, और कलेक्टर ने उठा के अब दे दिया है नगर पालिका अधिकारी को। अब यहाँ समस्या नगर पालिका अधिकारियों के लिए बन चुकी है, वहां के लिए जहां 6500 से ज्यादा पेमेंट मिल रही है। जहां 6500 मिल रही है वहां तो कोई बात नहीं, स्टे की भी बात कोई नहीं हुई है, मैंने भी नहीं की वहां पे, क्योंकि लेकर ही 6500 सैलरी देने का था। तो अब यहाँ पे जो नगर निगम के अधिकारी हैं, अब वो जो रेगुलर कर चुके हैं, जो 90% दे रहे हैं और जो एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, आखिर वो अब कोर्ट को जवाब क्या देंगे? यदि वही कोर्ट को जवाब देंगे तो पहले से सीओ को, आप लोगों को, जो कुछ लोग हैं रेगुलर कर चुके हैं, आखिर वो जवाब क्या देंगे कोर्ट में?
मेन चीज यही हमारा कहने का ये था कि आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर बैठिए और शासन प्रशासन का तमाशा देखते जाइए। लेटर कोई आएगा तो उसको अपडेट ग्रुप में करते चले जाइए। इसलिए कि 7 अगस्त की डेट मिली थी, कहीं भी किसी भी न्यायालय में कोई भी वकील सरकारी ना तो खड़ा हुआ है ना तो जवाब दिया है। तीनों निकायों, तीनों पीठ पे सर। जी, कहीं पे कोई अरे वाह। भी खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि कागज ही किसी के पास नहीं है तो लेके खड़े क्या होंगे। अभी तक तो वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रालय के लोग, संयुक्त संचालक के लोग, आपके आयुक्त के लोग, कलेक्टर के लोग, कि आखिर जवाब कौन बनाएगा। अभी 4 अगस्त का लेटर है जो हमने ग्रुप में शेयर किया था कि कलेक्टर महोदय और संगीता मैडम ने शेयर किया था, शायद भिंड से है ना, भिंड से है शायद। तो कलेक्टर महोदय ने कहा था कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वही भाई इसका जवाब तैयार करेंगे और ऊपर भी सूचना देंगे। अब देखिए स्थितियां बहुत गंभीर बन चुकी हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, गंभीर स्थिति शासन प्रशासन के लिए है। उसमें गंभीर ये है कि यही नगर पालिका अधिकारी जो है रेगुलर कर चुके हैं, 90% का ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं। तो आखिर अब वो कैसे कहेंगे कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है। एक कहते हैं तो उन पे उल्टा केस लग जाएगा, जज जो है उल्टा पूछ लेंगे कि ये जो आपने रेगुलर किया था तो क्या तब आपको नहीं पता था, तो फिर किस नियम से आपने कर दिया रेगुलर इनको। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि सब कुछ अपने पक्ष में ही चल रहा है, लेटरों का देखते जाइए आप लोग और विभाग का तमाशा देखिए और आराम से, कोई कमेंट्स नहीं करना है अपने को, सिर्फ वकील के संपर्क में सबको बने रहना है। कोई भी लेटर आएगा फट से आप वकील को उस लेटर को आप फॉरवर्ड करिए और उस पर सजेशन लेते रहिएगा। मेन मकसद मेरा यही है बताने का कि वकील के टच में ही रहिएगा। आप कोई भी लेटर जारी होता है विभाग से, ग्रुप में बिल्कुल शेयर करिए, वो लेटर सब अपने अपने वकीलों को सेंड कर दिया करें, तो वकील को उससे जो है तो मजबूती मिलती रहेगी। साथ में आपका जो 2015 वाला राजपत्र है वो जरूर वकील को बता दीजिएगा कि वो उसमें जहां पे लिखा हुआ है कि शहरी अभिकरण के कर्मचारियों को द्वारा 50% पद भरा जाना है। हालांकि 2016 में जो एक लेटर निकला था तो उसमें कहा गया था कि जितने पद खाली हैं सभी को आपके ही द्वारा भरा जाएगा, जो शहरी अभिकरण विभाग से है सामुदायिक संगठन, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि परीक्षा कोई नहीं होगी, जितने खाली है इन्हीं को उनमें मर्ज कर दिया जाए। तो आप सब लोग बिल्कुल वकील के टच में रहिएगा। मीटिंग रखने का मकसद बस एक था। और एक बात मैं भूल गया था, सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। जी आपको भी सर। हाँ आपको भी जी जी धन्यवाद बहुत बहुत बधाई जी। और उम्मीद अपन करेंगे कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इस संविदा से शायद आजादी मिल जाए। अब शायद शब्द मैं इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि अधिकारियों का भरोसा नहीं होता है, उनको बहुत घसीटना पड़ेगा अपने को। अपन देखेंगे उसको भी, अब तो सामने ही सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। ने भी तो आदेश के आधार पे ही किया था ना आप। जी जी जी, बोलो अपनी मर्जी से किए नहीं सर, उसमें तो बात हुआ है। जी बिल्कुल। अब मेरी बातें हो चुके हैं, आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बताइए, मीटिंग अपन ज्यादा नहीं खींचेंगे। आप लोगों सर मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि आप हमारा साथ मत छोड़िएगा सर। अरे मेरा उस दिन क्या मैं लिख के दे दूं कहीं, ईश्वर मेरी सांस पर बना के रखे, ईश्वर सांस मेरी बना के रखेगा तो मैं आपके साथ हूँ। जी सर। हाँ, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि जब तक लोग पूरे तरीके से सक्सेस ना हो जाए, अपना लक्ष्य ना पा ले, हमारा साथ मत छोड़िएगा। बिल्कुल भी नहीं, हम साथ हमें छोड़ना होता तो हम आपके साथ आते ही क्यों। नहीं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना है। हम सदा आप लोगों के साथ हैं। ग्रुप से मैं लेफ्ट जरूर हुआ था लेकिन साथ नहीं छोड़ा। हम लोग क्योंकि सर हम काफी सालों से मिसगाइड हो चुके हैं। नहीं देखिए, हमने अभी तक जितने लेटर पढ़े हैं, राजपत्र आप लोगों को जितने, सब कुछ आपके पक्ष में है, बस अपने को डटे रहना है।
जी यदि अपन जी डटे रहेंगे ना तो हार नहीं सकते किसी भी हाल में, इसलिए कि सारे लेटर हाँ सर पुराने जी जी सारे लेटर आप लोगों के पक्ष में है, सीओ के पूरे पक्ष में है। ये हो सकता है जी घुमा फिरा के विभाग फिर से जवाब दे, लेकिन अपन उसके अगेंस्ट फिर चलेंगे, इसलिए कि जी जी है ना। होता क्या है कि हाँ एक बार में हो सकता क्या है कि कुछ जब समझ जी कुछ समस्या आती है, कुछ समस्या हमारे पास में आती है, कुछ समझ ले अज्ञानता की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, सब कुछ होने के जी बाद जी भी जी हमारे पास में हम लोग गाइड हो जाते हैं। तो जी बस ये है कि आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन नहीं नहीं, बने रखिएगा सर। आप लोग अपना काम करते रहिए, जो लेटर मिलते रहेंगे आपको, आप बिल्कुल ग्रुप में शेयर करते रहिए। अब हम ग्रुप में फिर से आ गए हैं, तो हम जी उनको जी पढ़ के सारे हेलो। दस्तावेज हम इकट्ठा करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, कहीं जी कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं थोड़ा है। मेरा निवेदन था। जी सतीश सर, हेलो। सतीश सर बोले। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर ये कुछ नगर पालिकाओं में अभी भी 6,500 रुपए की सैलरी मिल रही है इन लोगों के जी लिए। सर करवाएं सर हम लोगों को भी। जी जी कई लोग ऐसे हैं जिनको भी 6,500 जी की जी सैलरी मिल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने जो कोर्ट में केस लगाया है तो ये लोग जवाब नहीं भेज रहे हैं यहाँ से नगर पालिका के सीएमओ वगैरह से। जी जी तो केस में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही सर। नहीं, मार्च में अभी लगाया क्या था है, तो ये भी जो नहीं हुआ। लेटर आ गया है ना, अभी जो केस जहां पे है, यदि कोर्ट में है तो कोर्ट में चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आदेश आ गए हैं तो आप कोर्ट रिसीविंग में है करवा, सर। आदेश आ चुका है आपका। यदि आदेश आ गया है तो विभाग में रिसीव करवा दीजिए, उसके बाद शांत हो जाइए, क्योंकि ये जो मैटर चल नहीं, रहा अभी नहीं है। आया सर आदेश, कोर्ट से आदेश नहीं आया। जी क्योंकि क्या है, सीएमओ से जो जवाब मांगा है हमारे कोर्ट के उसमें, जी तो कोई सीएमओ ने जवाब नहीं भेजा है। दिशा से नहीं भेजा, गंजवा सौदा से हमने भेज दिया, जो नगर पालिका नहीं भेजा। हाँ, जो जवाब नहीं भेजे हैं तो वहां तो आप कंटेम्प्ट डाल दीजिए। अच्छा हाँ, यदि समय समय पूरा हो गया हो तो आप वहां कंटेम्प्ट डाल सकते हैं, लेकिन वकील साहब का कहना उसमें टाइम लगेगा, जब जवाब नहीं दे रहा है कोई सीएमओ तो नहीं नहीं समय नहीं, लगता बिल्कुल है। उसमें टाइम लगता है। यदि जवाब नहीं देंगे तो अपने को कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा। जो भी समय आपका दिया होगा कोर्ट ने, जी उसमें 30 दिन का दिया हो, 1.5 माह का दिया हो, या तो 3 महीने का दिया हो, अधिकतम 3 महीने का देते हैं। तो जो भी समय उनने जी दिया होगा कि पूरा हो जाए तो आप कंटेम्प्ट डाल दीजिएगा उसको। ठीक बाकी सर, वकील साहब से बात करें एक बार और, है ना। हाँ हाँ, वकील से बात करिएगा। आदेश में टाइम लिमिट लिखी रहती है, कितने दिन में विभाग को जवाब देना रहता है। वो जैसे खत्म होगा तो वकील खुद ही आपको बताएंगे कि हम इस पे कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट में उनको आना ही पड़ता है, इसलिए कि वो एक पक्षी नहीं होता है, दोनों पक्ष का है। और जो अभी अपन लोग केस लगाए हैं ये तो एक पक्षी नहीं है, इसलिए उनने उठा के केवियट दायर कर दी थी कि बिना हमें सुने कोई भी डिसीजन दिया ना जाए। लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया है, तो कोर्ट कितना सुनेगा उनका। अब ये है कि 3 पेशी कम से कम उनको समय दिया जाएगा। 3 पेशी के बाद कोर्ट एक पक्षी हमने निर्णय सर ये मार्च में केस फाइल किया था सर, जी अप्रैल में केस हमारा फाइल लग गया था कोर्ट में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आदेश अपने पास रहेगा उसका इम्प्लीमेंट होगा। और हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये आदेश जो 7 जुलाई का हर्षल पंचोली जी का निकाला गया है, ये आदेश एक बार कैंसिल हो जाए, उसके बाद आप सब लोगों को मिलके एक ही केस डलवाएंगे हाँ सर, एक नियमितीकरण के लिए, ताकि सभी की श्रेणी एक जैसे हो जाए। समांतर है सर कहीं। जी जी, वो एक पोस्ट और एक श्रेणी पूरी हो जाए। हाँ, अपने को यही कोशिश करनी है। अपन क्या है, अलग अलग नगर निगम के हिसाब से लगाएंगे, नगर परिषद नगर पालिका के हिसाब से लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी एक पक्ष कहीं पक्षपात करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, तो ये दुविधा हमेशा बनी रहेगी। तो अपना क्या होगा कि अपन पार्टी जो है इसमें बनाएंगे सीधे मंत्रालय को पार्टी बना के रेगुलराइजेशन का अपन लगाएंगे केस। ये लेटर एक बार कैंसिल हो जाए तो जब मंत्रालय पार्टी बनेगा, बाकी हम किसी को पार्टी नहीं बनाएंगे, उसमें सिर्फ मंत्रालय को बनाएंगे। और जब मंत्रालय को आदेश होगा तो मंत्रालय सबको एक ही लेटर जारी करेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए, तो हर जगह वो बराबर से एक समय में ही लागू हो जाएगा, समानता आ जाएगी। जी। यदि कोई लेट भी करेगा तो उसको एरियस देना पड़ेगा। हालांकि अपन एरियस की मांग करेंगे 2015 से, पर पहले तो अपन स्थायी तो हो जाए, ये तो हो जाए है ना, स्थायी हो जाए, उसके बाद तो एरियस के लिए भी उनको फिर देंगे कि भाई आदेश उन्हीं का है कि रेगुलर किया जाना है। 2015 में ही आदेश जारी हो गए थे 16 से।
अभी तो सर अधिकांश जो है आपकी वो है। जी बिल्कुल। वैसे और कम हो रहा है, फिर आगे एरिया की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये हो जाए। जी। और लोग बताएं कुछ, कहीं कोई समस्या हो? सर हमको तो अभी तक स्टे नहीं मिल पाया। स्टे नहीं मिल पाया है? आपके यहाँ किसी का स्टे मिला है कि नहीं मिला है? नहीं सर, मैं अकेली हूँ यहाँ से, छिंदवाड़ा जिला है आप पांडुआ से। अकेली हैं? एक काम करिएगा, मुझे अभी तक स्टे नहीं मिल पाया। आपकी सैलरी निकल गई नहीं निकली अभी? निकल रही है सर, 12,500 निकल रही है। नहीं, जितना उनने निकाला था तो 7 जुलाई के लेटर के बाद उतनी सैलरी अभी दे रहे हैं। जी हाँ, ये तो उतनी ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का जब आपको स्टे मिल जाए आप लगा देना। यदि कहीं हमारे वकील सर लेटर वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं जी, वकील जो है वो कुछ भी लेटर नहीं ले रहे हैं। वो बोले हम कर देंगे तो वो स्टे ही कर देंगे और कुछ करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वकील से हमारी बात ही नहीं हो पाती वकील। हाँ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी किसी की नहीं कटनी चाहिए। यदि मान लीजिए स्टे आपका लेट लग रहा है तो कोई भी स्टे, आप ग्रुप में इतने सारे पड़े हैं, एक स्टे आप उठा के दे देना, इसलिए कि उसमें सीधे बस नाम पर अलग है, बाकी 7 जुलाई का लेटर का बकायदा मेंशन किया गया है। तो 7 जुलाई का लेटर तो जवाब दे देंगे सर तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ जी, धीरे बहुत लंबा खींच रहे हैं सर ये लोग। अब मैडम देखिए, कोर्ट का मसला यही तो होता है, लेकिन अपने को कहीं भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसला जब कोर्ट में चला गया है तो ये कितना भी लंबा खींच लें, हम तो 2016 से ही नियमितीकरण की बात करेंगे। भाई हम तो बकायदा काम करते चले आ रहे हैं जब से नियुक्त हुए हैं, और जब 2016 में विभाग ने नियमितीकरण की बात की तो आखिर अधिकारियों ने नियमितीकरण क्यों नहीं किया? तो इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया है, हम तो बकायदा काम कर रहे हैं ना, कहीं कोई समस्या नहीं। इसमें अपने साथ वाले आदेश में साफ लिखा है कि यहाँ के कर्मचारी नहीं है, उसमें आपत्ति नहीं आएंगी अपने को। अरे तो आपत्ति ही तो अपन लगा रहे हैं, जो स्टे लिए हैं इसीलिए तो स्टे लिए हैं उस पे कि आप गलत कह रहे हो। भाई वो साबित करें ना कि हम कर्मचारी नहीं है, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी नहीं है या तो विभाग के कर्मचारी नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि मंत्रालय का तो खुला चैलेंज मैं देता हूँ, यदि आप लोग उनके कर्मचारी नहीं है तो वो किस अधिकार से आपको लेटर निकाल के जारी कर रहे हैं? भाई आप पड़ोसी के बच्चे को डांटने थोड़ी जाओगे, कोई गलती करेगा तो। सर इस मैटर पे मैंने आपका एक वीडियो देखा हुआ था जी। आपने जो हम लोग को इस मैटर पे बोला हुआ था कि वो हमें बोलते हैं कि हम इनके राज्य के कर्मचारी नहीं है। इसमें मैंने आपका वीडियो अच्छे से देखा था, जिसमें आपने उनसे ये कहा था कि जब हम लोग आपके यहाँ के कर्मचारी नहीं है तो आपके राज्य के नियम तो हम लागू होते हैं। हाँ। फिर हमारी नीति राज्य सरकार केंद्र सरकार किए थे। ये हमें कैसे, जब वो तो हमें ही नहीं, केंद्र के नियम हम पे लागू नहीं हुआ है, हम पे तो लागू हुआ है राज्य के नियम लागू हुए हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने आपसे ये चीजें क्लियर की थी जब आपका एक वीडियो देखा हुआ था। जी मैंने भाई स्पष्ट बात है ना उसमें, भाई काम हम आपका करते हैं, सारे नियम आपके लागू होते हैं, सैलरी आप निकालते हो, सैलरी में जब भी संशोधन करना होता है आप करते हो, तो हम कर्मचारी किसके कहलाएंगे? भाई सीधी सी बात तो ये है, कर्मचारी हम तो राज्य के ही हैं। भाई यदि नगरीय प्रशासन राज्य का विभाग नहीं है, राज्य का मंत्रालय यदि नहीं है नगरीय प्रशासन, तो हम मान लेंगे कि हम उसके कर्मचारी नहीं है, इसलिए कि नगरीय प्रशासन जिस भी सरकार का मंत्रालय होगा हम उसके कर्मचारी कहलाएंगे, क्योंकि नगरीय प्रशासन ही तो लेटर निकाल रहा है हमारे लिए। भाई उस पर अधिकार किसने दे दिया? भाई पड़ोसी के घर में हमें पत्र लिख के ये कहने का कोई फर्ज थोड़ी बनता है कि आप घर से बाहर निकल जाओ, आप इस घर के लोग नहीं हो। सर मैं तो कह रही हूँ आप हमारी तरफ से लड़ी है ना, आपको हमारे पोस्ट के बारे में हर एक सवाल का जवाब मालूम है।
अरे आप हम मोदी तो को लड़ चाहते रहे हैं, हैं, हमारे तरफ से तो बहुत अच्छा होता। हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़ते रहेंगे। नहीं सर, बात जरूरत पड़ी तो हम भोपाल कोर्ट पहुंचेंगे। प्रशासन का जवाब देने के लिए, बस एक बार किसी भी कोर्ट में मंत्रालय, जवाब देने, जी किसी भी कोर्ट में, खंडपीठ में वकील जो हैं, उनका विभागीय के अधिकारी जो हैं, वो जवाब तो दे दें, जवाब दे दें। वो जवाब को लेके मैं मंत्रालय तक पहुंचूंगा, उनसे खुद सवाल करूंगा पर्सनली जाके। हाँ सर। सर हाँ। आप आईटीआई लगाई थी, इसका क्या हुआ सर? दित्तोबाद जी हेलो, अपनी अपनी लड़ाई सर जो आपने है, आईटीआई लगाई थी, अपनी लड़ाई इसका हक की जवाब लड़ाई है है, अधिकार की लड़ाई है भाई। राजपत्र आपने बनाया, आदेश आपने जारी किया है, और आज आदेश जारी तो ठीक है। हम तो ये भी कहते हैं ना कि हम आप जो 7 जुलाई को आपने आदेश जारी किया हम उसको मान लेंगे, लेकिन पहले इसके जो आदेश जारी करे हैं पहले आप उनको तो पूरा कर दो भाई। 7 जुलाई का लेटर 7 जुलाई के बाद वालों पे लागू होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो रिटायरमेंट हो गया उसको भी बता दें कि भाई आपको सैलरी तो 6500 देनी थी, आपको तो हमने ज्यादा दे दी है, तो अब रिकवरी करेंगे। रिटायरमेंट के बाद रिकवरी करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। और एक नियम और है, हम आप लोगों को बताएं कि किसी की सैलरी यदि एक बार बढ़ा दी जाती है तो वो घटाने का नियम नहीं है। वो जो पत्र है उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे वो हमको मिलता है तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ये है, ये नॉलेज में है मुझको, लेकिन वो लेटर नहीं मिल पा रहा है। यदि सैलरी एक बार बढ़ गई तो घटाने का प्रावधान किसी भी विभाग में नहीं है। आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आगे सालों में जो आपको इंक्रीमेंट मिलना है अलग से, जो सरकार घोषणा करती है, तो वो इंक्रीमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस सैलरी के बराबर नहीं हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो उसके ऊपर जब बढ़ेगा तब जाके आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन सैलरी घटाने का जैसे मनमाना आदेश मंत्रालय ने जारी किया है ना, मनमाना आदेश कोई भी जारी नहीं होता है, उसका नियम होता है। या तो उनको जानकारी नहीं है, और वो तो हम बता रहे हैं कि भोपाल से जो जानकारी मिली है कि वहां पे कुछ लोग बैठ के ये आदेश बनवा रहे हैं। जब बैठ के आदेश बनवाएंगे तो उनको भी नॉलेज नहीं है। सर हमसे बड़े अधिकारी हमारे सिटी मिशन मैनेजर है सर, उन्हीं का हाथ होगा सर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था पोस्ट का। हाँ, ये वही लोग हैं। नहीं सर, हम लोग जब से सिटी मिशन नहीं सर, जब से सिटी मिशन मैनेजर आए हैं ना सर, जब से ये वाली हालत हुई है, पहले कोई ऐसा आई नहीं सर कोई मैटर। नियमितीकरण की बात चल रही थी सर, शुरू से नियमितीकरण की फाइल चल रही थी, क्योंकि बीच बीच में यार क्या खिचड़ी पकने लगी, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया। नहीं, वो वही है, सब मिली भगत है, लेकिन अब कोर्ट में मिली भगत अब करके बता दें हमको। भाई हम तो इतने नियम देख चुके हैं, इतने नियम पढ़ चुके हैं कि एक बार जवाब तो दें, उसके बाद हम अगला लेटर डलवा देंगे। भैया अब इसका भी जवाब दे दो, अब इतना जवाब दे दिए हो। बाकी समस्या कहीं नहीं जाएगी, बस अपने को डटे रहना है। यदि डटे रहेंगे तो सामने वाला खुद अपने आप पीछे हट जाएगा।